अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद आप सबका। आज हम बात करेंगे ड्रामा दीवार के आने वाले जज्बात से भरपूर एपिसोड की, जहां रिश्तों में बढ़ती हुई दूरियां, तल्ख फैसले और एक मासूम बच्ची की बगड़ती हुई तबीयत कहानी को एक नए मोड़ पर ले आएगी। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। मैं डेढ़ का बिजनेस ज्वाइन कर रही हूँ। हम कब से मैं और तुम हो गए। मैंने सिर्फ अपना फैसला बताया है। अम्र, मैं भी यही कह रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना बेगाना हो गया हूँ कि तुमने अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले में मुझे शामिल करना भी जरूरी नहीं समझा? अगर मैं आपकी बातें बर्दाश्त कर लेती हूं, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपके मना में जो आए आप कहते चले जाएं। अब बर्दाश्त तो तुम करोगी। अब तक तुमने सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी थी, अब मेरी नफरत भी देखोगी। इसी दौरान घर में एक और परेशान कुन सूरत-हाल पैदा हो जाती है। उसका बुखार बहुत तेज हो रहा है। 1 घंटे से ठंडी पट्टियां कर रही हूं, लेकिन ना जाने बुखार उतर ही नहीं रहा। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मुझे लगा था बुखार खुद ही उतर जाएगा। अपने अंदाजों की वजह से तुम अपनी बच्ची को तकलीफ क्यों दे रही हो सादिया? फौरन उसे उठाओ, हम अभी अस्पताल चलते हैं। सादिया खामोशी से सिर हिलाती है और दोनों अपनी मासूम बेटी को लेकर जल्दी से अस्पताल रवाना हो जाते हैं, जबकि हर किसी के दिल में सिर्फ एक ही दुआ होती है कि बच्ची जल्द सेहत याब हो जाए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर फौरन बच्ची को इमरजेंसी में ले जाते हैं। सादिया की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे होते हैं, जबकि अमर बेबसी से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है। चंद लम्हों बाद डॉक्टर बाहर आकर बताता है, आप लोग सही वक्त पर अस्पताल ले आए हैं। अगर मजीद देर हो जाती तो बच्ची की हालत मजीद खराब हो सकती थी। अभी उसे कुछ टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही हम कुछ हतमी कह सकेंगे। ये सुनते ही सादिया खुद को कसूरवार समझने लगती है। वो रोते हुए अम्र से कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उसी वक्त आपको फोन कर देना चाहिए था। अम्र गहरा सांस लेता है और कहता है, अब एक दूसरे को कसूरवार ठहराने का वक्त नहीं है। हमारी पहली तरजीह हमारी बेटी है। इसी दौरान अम्र के वालिद का फोन आता है। वो बताते हैं कि कंपनी में एक बहुत बड़ा मसइला खड़ा हो गया है और अम्र की फौरी जरूरत है। मगर अम्र साफ इनकार कर देता है और कहता है, उस वक्त मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर कोई चीज अहम नहीं। दूसरी तरफ अम्र की ये बात सुनकर एक शख्स शदीद नाराज हो जाता है। वो दिल ही दिल में फैसला करता है कि अब वो अम्र को कारोबार और खानदान दोनों मुहाजों पर ऐसा नुकसान पहुंचाएगा कि वो संभल न सके। इधर डॉक्टर दोबारा बाहर आता है और उसके चेहरे के तासरात देखकर सादिया और अम्र के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। डॉक्टर संजीदगी से कहता है, टेस्ट रिपोर्ट्स में एक ऐसी बात सामने आई है जिसके बारे में हमें फौरन आप दोनों से तफसील से बात करनी होगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर दोनों एक दूसरे को परेशानी से देखते रह जाते हैं और यहीं से कहानी एक नए और हैरान कुन मोड़ में दाखिल हो जाती है। डॉक्टर की संजीदा बात सुनकर अम्र और सादिया के चेहरों का रंग उड़ जाता है। दोनों फौरन डॉक्टर के केबिन में चले जाते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट्स सामने रखते हुए कहता है, घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन बच्ची को शदीद इन्फेक्शन है। उसे चंद दिन अस्पताल में जेर निगरानी रखना होगा ताकि इलाज बरोक्त जारी रखा जा।